आज हम लोग कार्बोकेटायन और कार्ब एनायन के संबंध में कुछ आवश्यक जानकारी प्राप्त करेंगे। ये आपका जो है AB मालिक्यूल है। इन दो परमाणुओं के मध्य कोवैलेंट बांड है। बांड का क्लीवेज या टूटना दो तरीके का होता है। जब दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु पर चले जाते हैं तो इसको हम हेट्रोलिटिक क्लीवेज कहते हैं, जिसके फलस्वरूप एक परमाणु पर या परमाणु समूह पर प्लस चार्ज और दूसरे परमाणु अथवा परमाणु समूह पर ऋण आवेश विकसित हो जाता है। वो स्पेसीज जिस पर धनात्मक आवेश विकसित होता है उसको हम कार्बोकेटायन कहते हैं, और जिस पर दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, नेगेटिव चार्ज विकसित हो जाता है, इसको हम कार्ब एनायन कहते हैं। कार्बोकेटायन चूँकि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, इसको नेगेटिव की तलाश होती है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉन लविंग या इलेक्ट्रोफिलिक स्पेसीज कहते हैं। इसके विपरीत कार्ब एनायन नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, इसलिए इसकी ख्वाहिश पॉजिटिव चार्ज के लिए होती है या न्यूक्लियस के लिए होती है। क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, इसीलिए इस स्पेसीज को न्यूक्लियोफाइल भी कहते हैं। यानी कार्ब एनायन will behave as a nucleophile while the carbocation will behave as a electrophile. After having the primary understanding of bond cleavage, we will try to learn the geometry of the central carbon atom. This has been shown. यहाँ पर सेंट्रल कार्बन एटम क्या है? पॉजिटिवली चार्ज्ड है। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, जिसमें एक यस और दो ऑर्बिटल संक्रमण में भाग ले रहे हैं और तीनों मिल करके समतुल्य ऊर्जा वाले कक्षक बनाते हैं। व्हाट इज़ द हाइब्रिडाइजेशन? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी एमॉन्ग अप्रॉक्सीमेटली एनर्जी ऑर्बिटल्स इनटू इक्विवेलेंट एनर्जी ऑर्बिटल्स। हम क्या कहना चाहते हैं इसको समझने की कोशिश कीजिए। जैसे ये आपका एक यहाँ पर है और इसमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, एक है, ये मान लीजिए P है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा, फिर उसके बाद इसमें इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन होगा, और इधर जो है क्या कहते हैं आपकी 2p ऑर्बिटल या 1s ऑर्बिटल है। इधर कार्बन जो है 6 होता है, तो 1s2 2s2 और 2pt। तो यहाँ 2s से और 2p की ऊर्जा एकदम बराबर नहीं है, 2p की ज़्यादा है, 2s की कम है। लेकिन जब ये संक्रमण या हाइब्रिडाइजेशन के पश्चात sp2 ऑर्बिटल बनेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन सभी की ऊर्जा सेम हो जाएगी, आइडेंटिकल हो जाएगा। पहले अप्रॉक्सीमेटली लगभग बराबर था, अब पूरा पूरा बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से एक यस और दो पी के संकरण से यानी sp2 के संकरण से ये कार्बोनियम आयन बनता है। अब यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं एक वैकेंट p ऑर्बिटल है, तो यही यहाँ पर दिखाया गया है, वैकेंट इम्पटी p ऑर्बिटल। ये आपका R ग्रुप, ये एल्किल भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, या अदर ग्रुप हो सकते हैं। ये प्लेन ऑफ द पेपर में है। ये क्या है? दीज आर इन द प्लेन ऑफ द पेपर। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये प्लेन ऑफ पेपर है। और जैसे ये आपको एक ये पेपर है, तो पेपर के प्लेन में है, और प्लेन के परपेंडिकुलर ये जो
इम्पटी पी ऑर्बिटल होती है, ये प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। इसको समझने का प्रयास कीजिए। किताब में, पेपर में बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं, लेकिन उसको फिज़िकली दिमाग के सामने ले आना और उसको विजुलाइज करना, असल ज्योमेट्री या असल तथ्य को ग्रहण करना है, और तभी उसके किसी भी आप व्याख्या कर सकते हैं, जो अभिक्रिया हो या कोई भी चीज़ हो। तो 3R ग्रुप आर इन द प्लेन ऑफ द पेपर एंड दिस p ऑर्बिटल इज परपेंडिकुलर। अब ये 3R के बीच में बॉन्ड एंगल क्या होगा? जब एक सर्किल है और एक उसका सेंटर है, उस सेंटर के अराउंड 360 का आप एंगल बना सकते हैं। जब ये इक्वली 3 पार्ट में बट जाएगा तो ईच पार्ट विल बी इक्वल टू 120। 360 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज़ 1 डिग्री। इसीलिए जो है यहाँ पर आर सी आर के बीच में 120 है, यहाँ भी वही 120 होगा, यहाँ भी 120 होगा। और इसका जो है ट्राइगोनल प्लेनर, ये ट्राइगोनल ट्रायंगल है और प्लेन में है, इसीलिए इसको ट्राइगोनल प्लेनर कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितना होगा? एक सिग्मा बॉन्ड्स आपका ये है, दूसरा सिग्मा बॉन्ड ये है, तीसरा सिग्मा बॉन्ड ये है, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स 3 होंगे। लोन पेयर यहाँ पर कहीं कुछ नहीं है, वैकेंट p ऑर्बिटल 1 है। समरी sp2 हाइब्रिडाइज ट्रायंगुलर प्लेनर 120 डिग्री बॉन्ड एंगल, 1 इम्पटी p ऑर्बिटल परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, पहले ही हम आपसे अनुरोध कर चुके हैं कि जो कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसका तात्पर्य यह है कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है और इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है। आइए इसकी हम स्टेबिलिटी को समझते हैं। ये आपको टर्शियरी है, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, ये मेथिल है। पहले आप समझने की कोशिश कीजिए कि टर्शियरी, प्राइमरी और सेकेंडरी का क्या तात्पर्य है। ये आपको मान लीजिए सेंट्रल कार्बन एटम है। अब जब इस सेंट्रल कार्बन एटम से 3 अल्किल ग्रुप जोड़ेंगे, सीधा सीधा 3 अल्किल ग्रुप अगर सीधा सीधा जोड़ रहे हैं तो इसको हम टर्शियरी कहेंगे। इसको क्या हम कहेंगे? टर्शियरी कहेंगे। आपका यहाँ भी जो है CH3 ग्रुप मेथिल ग्रुप होगा या Me ग्रुप, जो भी आप कह लीजिए। इसको शॉर्ट में हम Me लिख रहे हैं। यहाँ पर भी जो है आपका मेथिल ग्रुप होगा, यहाँ पर भी आपका मेथिल ग्रुप होगा, और यहाँ पर भी आपका मेथिल ग्रुप होगा, यहाँ भी मेथिल ग्रुप होगा। यानी अब मेथिल ग्रुप का क्या है कि CH3, यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो CH3, आप थोड़ी देर के लिए इसको रब कर दें तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। इसको CH3 की जगह यहाँ पर CH3 सीधा लिखें तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पर सीधा ये तीनों कार्बन सीधा जब सेंट्रल कार्बन से जुड़ते हैं तो इसको टर्शियरी कहते हैं। जब 2 कार्बन जुड़ते हैं तो इसको हम सेकेंडरी कहते हैं। जब एक कार्बन जुड़ता है सेंट्रल कार्बन एटम से जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, इसको हम प्राइमरी कहते हैं। और जब सिर्फ मेथिल होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो इसको मेथाइल कहते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, इनकी स्टेबिलिटी को हमें चेक करना है। आप जानते हैं कि CH3 ये प्लस आई इफ़ेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिव, ये इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ को डोनेट करेगा? सेंट्रल कार्बन एटम पर करेगा। इसलिए ये सेंट्रल कार्बन एटम पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो डिफ्यूज हो जाएगा, उसका जो है घनत्व कम हो जाएगा। तो लोअर द डेंसिटी हायर द स्टेबलाइजेशन, ये उदासीन के करीब पहुंचेगा। न्यूट्रल सबसे ज़्यादा आपका स्टेबल होता है, चार्ज स्पेसीज आर लेस स्टेबल, बट इफ एनी हाउ द चार्ज गेट्स रिड्यूस्ड और डिफ्यूज्ड ग्रेटर द स्टेबिलिटी। तो जब यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है और ऊपर से आने वाले इलेक्ट्रॉनों के कारण
इस पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी कम हो जाएगी, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद ये सेकेंडरी में 2 हैं तो ये कम होगा, फिर प्राइमरी उससे कम होगा, और ये सब इसलिए इसके ये टर्शियरी सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फॉलोड बाय सेकेंडरी, फॉलोड बाय जो है प्राइमरी, एंड फॉलोड बाय मेथिल। मेथिल इज़ द लीस्ट स्टेबल। और दूसरा इफेक्ट है जिसको हम हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन आप समझना चाहें तो हमारा दूसरा वीडियो है, उसमें आप देख सकते हैं। नॉन बॉन्डेड रिजोनेंस, जैसे ये CH3 है, यानी यहाँ पर 3 हाइड्रोजन एटम अटैच्ड हैं, और ये जो है कार्बन हाइड्रोजन जो कि बीटा कार्बन पर है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इम्पटी डी ऑर्बिटल के इम्पटी पी ऑर्बिटल की तरफ शिफ्ट होती है, ओवरलैपिंग होती है, तो वहाँ पर जो है रिजोनेंस होता है और हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से। यानी देयर आर 2 रीजन्स फॉर दिस स्टेबिलिटी। इनकी स्थायित्व को एक्सप्लेन करने के लिए, व्याख्या करने के लिए, नंबर 1 इंडक्टिव इफेक्ट, और जो कि यहाँ पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, और दूसरा है इसका हाइपर कॉन्जुगेशन। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब ये जो है शेप ऑफ कार्ब एनायन, हमने कहा जब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगा तो जिस परमाणु या परमाणु समूह के ओर दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाएंगे तो उस पर ऋण चार्ज विकसित हो जाएगा, इसको हम कार्ब एनायन कहते हैं। अब यहाँ पर जो है इसकी होगा क्या, अब यहाँ पर 4 हो जाएगा, आपको 1 2 3 तो है ही है, और फिर उसके बाद लोन पेयर भी है, यानी यहाँ पर sp3, पहले में sp2 था, यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो अब इसका जो है टेट्राहेड्रा होना चाहिए मेथन की तरह, लेकिन आपका रेगुलर टेट्राहेड्रा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर है। लोन पेयर की वजह से ये रिपेल करेंगे और ये बॉन्ड एंगल 109 से घट करके 107 हो जाएगा। जैसे आपने पढ़ा है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी, जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल्स में होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और मॉलिक्यूल अपने को इस तरीके से समन्वित करता है कि स्टेबिलिटी हो और प्रतिकर्षण को न्यूनतम किया जा सके। तो सबसे देखा आपने मेथेन में 109 डिग्री होता है, फिर उसके बाद जो है अमोनिया में लगभग 107 होता है, और पानी में जो है 105 होता है, क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी ज्योमेट्री लगभग अमोनिया की ज्योमेट्री से मिलती जुलती है, ट्राइगोनल pyramidal with a lone pair of electron on central carbon atom because of the negative charge। तो यहाँ पर पहले sp2 था, यहाँ पर sp3 है, ट्राइगोनल पिरामिडल है, 160 डिग्री बॉन्ड एंगल है, वेल नोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन रिच है, और ये जो है न्यूक्लियोफाइल की तरह से बिहेव करेगा, न्यूक्लियस यानी पॉजिटिवली चार्ज की तरफ ये आकर्षित होगा। यहाँ पर जो आपका स्टेबिलिटी आर्डर है कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी आर्डर के उल्टी होगी, अपोजिट होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मेथिल या एल्किल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट कर रहा था और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कम हो रही थी। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है यहाँ CH3 आपको इलेक्ट्रॉन ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ CH3 ग्रुप है, CH3 ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर शिफ्ट होगी। जब यहाँ पर शिफ्ट होगी तो उसके बाद क्या हो जाएगा कि ये आपका यहाँ ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो ऊपर से आ रही है और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों मिल करके दोनों का सम, चूँकि दोनों नेगेटिव है इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ओवरऑल विल इंक्रीज ओवर द सेंट्रल कार्बन एटम एंड हायर द चार्ज हायर इज़ द अनस्टेबिलिटी। ये सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होगा और ये मोस्ट स्टेबल होगा।
इसीलिए जो है इसका ऑर्डर रिवर्स हो गया। यहाँ देखिए लीस्ट स्टेबल लिखा है टर्सरी के नीचे, और प्राइमरी के नीचे क्या लिखा हुआ है, ये मोस्ट स्टेबल। और इसके विपरीत आप देखिए तो टर्शियरी का जो है मोस्ट स्टेबल था और यहाँ लेस स्टेबल था। तो ये हमेशा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोएनायन इज अपोजिट टू दैट ऑफ कार्बोकेटायन or vice versa. Thanks you for patience hearing. Keep watching this video and लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और हम जो है आपके सामने इस तरीके की वीडियो ला सकें। धन्यवाद।